हेलो फ्रेंड्स, नमस्कार। कैसे हैं आप सब? मैं हूं डॉक्टर सोनल और ओजस हेल्थ केयर में आज हम बात करेंगे कॉन्स्टिपेशन ड्यूरिंग प्रेगनेंसी या गर्भावस्था के दौरान कब्ज की परेशानी के बारे में। जैसे जैसे हमारा खान पान और रहन सहन बदल रहा है, वैसे वैसे कुछ परेशानियां ज़रूर हमारे लाइफ में बढ़ती जा रही हैं और इन प्रॉब्लम्स में सबसे ज़्यादा कॉमन परेशानियां हैं डायबिटीज़, हाई ब्लड प्रेशर, स्ट्रोक आदि जैसी परेशानियां। और इसी तरीके की एक प्रॉब्लम है कॉन्स्टिपेशन। कॉन्स्टिपेशन हमारी सोसाइटी में इन दिनों धीमे धीमे बढ़ रहा है और इसकी एक बहुत बड़ी वजह है कि जो हमारे लाइफस्टाइल और खाने पीने के पैटर्न में चेंजेस आए हैं। जैसे कि पुराने ज़माने में हम देखते हैं, हमारे जो बुजुर्ग लोग हैं उनकी लाइफ में फिजिकल एक्टिविटी बहुत ज़्यादा होती थी और उनके जो खाने पीने के जो तरीके थे वो भी काफ़ी सिंपल होते थे, जिसपे कि ज़्यादातर नेचुरल फूड्स का इस्तेमाल किया जाता था। होल ग्रेन आटे का इस्तेमाल किया जाता था, फ्रूट्स और वेजिटेबल्स का बहुत ज़्यादा इस्तेमाल किया जाता था। आजकल हमारी सोसाइटी में धीमे धीमे रिफाइंड फूड्स का ट्रेंड बढ़ रहा है, जिसकी वजह से कॉन्स्टिपेशन की परेशानी भी बढ़ रही है। तो आज हम बात करेंगे प्रेगनेंसी के दौरान कॉन्स्टिपेशन क्यों होता है, प्रेगनेंसी के दौरान किन बातों का ध्यान रख के कॉन्स्टिपेशन को अवॉइड किया जा सकता है और अगर ज़रूरत पड़े तो किन दवाइयों का उपयोग सेफली किया जा सकता है। तो आइए शुरू करते हैं। जैसा कि मैंने बताया, कॉन्स्टिपेशन एक लाइफस्टाइल डिजीज़ है और फीमेल्स में मेल्स के मुकाबले ज़्यादा देखी जाती है। वहीं पर वे महिलाएं जिनका वजन एवरेज से ज़्यादा है, उनमें भी कॉन्स्टिपेशन की परेशानी देखी जाती है। गर्भावस्था के दौरान कुछ चेंजेस शरीर में आते हैं जिनके कारण कॉन्स्टिपेशन की संभावना बढ़ जाती है। इसका एक मुख्य कारण होता है शरीर में होने वाले हार्मोनल बदलाव, जिसमें कि प्रोजेस्टेरॉन नामक हार्मोन की मात्रा बढ़ जाती है। प्रोजेस्टेरॉन की मात्रा बढ़ने की वजह से शरीर की जो स्मूथ मसल्स होती हैं वो रिलैक्स होती हैं। जहाँ पर इनका काम गर्भाशय की मसल्स को रिलैक्स करना होता है, वहीं पर इंटेस्टाइन या आंतों की स्मूथ मसल्स पर भी इनका असर होता है और आंतों की जो गति होती है वो कम हो जाती है। तो इसलिए प्रेगनेंसी के दौरान वॉमिटिंग और कॉन्स्टिपेशन की परेशानी बढ़ जाती है। इसके अलावा वॉमिटिंग के कारण खाने पीने में दिक्कत आती है, तो महिलाएं बहुत बार अपना खाना पीना काफ़ी कम कर देती हैं, जिसकी वजह से भी कॉन्स्टिपेशन की परेशानी बढ़ जाती है। वॉमिटिंग की वजह से ही लिक्विड्स का इंटेक कम हो जाता है, वो भी कॉन्स्टिपेशन में एक एड ऑन फैक्टर की तरह काम करता है। गर्भावस्था के दौरान आमतौर पर महिलाएं फिजिकल एक्टिविटी भी कम कर देती हैं, जिसकी वजह से कॉन्स्टिपेशन और ज़्यादा बढ़ता है। कुछ तरीके के खाने पीने के पदार्थ हैं जो कि कॉन्स्टिपेशन को बढ़ाते हैं, जैसे कि हाई कार्बोहाइड्रेट और हाई फैट डाइट्स भी कॉन्स्टिपेशन को बढ़ाती हैं। तो इसलिए गर्भावस्था के दौरान ये सारे फैक्टर्स हैं जो कि कॉन्स्टिपेशन में इजाफा करते हैं या बढ़ोतरी करते हैं। कुछ मल्टीविटामिन और आयरन जैसी दवाइयाँ भी कॉन्स्टिपेशन को ऐड ऑन कर सकती हैं। तो इसलिए कॉन्स्टिपेशन की परेशानी गर्भावस्था के दौरान ज़्यादा देखी जाती है। गर्भावस्था के जो लक्षण होते हैं, जिसमें कि पेट में थोड़ा भारीपन, हल्का फुल्का दर्द की परेशानी हो सकती है और अगर साथ में महिला को कॉन्स्टिपेशन की परेशानी भी है तो वो उस सब परेशानियों को बढ़ा सकती है। इसके अलावा कॉन्स्टिपेशन की वजह से भूख नहीं लगने की समस्या आती है, जो कि आमतौर पर वैसे भी महिलाओं को गर्भावस्था के दौरान भूख की कमी की शिकायत रहती है। इसलिए गर्भावस्था के दौरान अगर कॉन्स्टिपेशन की परेशानी है तो वो बहुत ज़्यादा आपको परेशानी कभी कभी दे सकती है। अब बात करते हैं कि ऐसे कौन से साधारण तरीके हैं जिनको अपनाकर गर्भावस्था के दौरान होने वाले कॉन्स्टिपेशन को अवॉइड किया जा सकता है। गर्भावस्था के दौरान सबसे ज़्यादा ज़रूरी है एडिक्वेट फिजिकल एक्टिविटी, यानी कि फिजिकल एक्टिविटी ठीक ठाक रहनी चाहिए। बहुत ज़्यादा आराम की आवश्यकता आमतौर पर नॉर्मल गर्भावस्था के दौरान नहीं होती है। महिलाओं को हल्के फुल्के व्यायाम ज़रूर करने चाहिए। वॉकिंग एक सबसे अच्छा और सुरक्षित व्यायाम है जो गर्भावस्था के दौरान आराम से किया जा सकता है। अगर किसी महिला की प्रेगनेंसी में कोई प्रॉब्लम है, यानी कि उसको हो सकता है ब्लीडिंग की परेशानी हो या कोई और वजह हो सकती है, जबकि डॉक्टर ने स्पेशली अगर आपको फिजिकली एक्टिविटी रेस्ट्रिक्ट करने के लिए कहा है, तभी आपको फिजिकल एक्टिविटी को कम करने की ज़रूरत है। अन्यथा आप किसी सामान्य महिला की तरह अपनी फिजिकल एक्टिविटी को चालू रख सकती हैं। और अगर आप फिजिकल एक्टिविटी नॉर्मल रखती हैं तो ऐसे केसेस में डाइजेशन पर भी बहुत अच्छा असर होता है और कॉन्स्टिपेशन की परेशानी कम देखी जाती है। उसके अलावा गर्भावस्था के दौरान हाई फाइबर और हाई लिक्विड डाइट को लेना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। गर्भावस्था के दौरान फ्रूट्स और वेजिटेबल्स का पूरी मात्रा में, भरपूर मात्रा में सेवन किया जाना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है और लिक्विड्स को भी लेना ठीक रहता है। ज़्यादा मात्रा में पानी या कोई भी लिक्विड अगर लिया जाता है तो वो भी आंतों के अच्छे मूवमेंट्स को इंश्योर करता है और कॉन्स्टिपेशन को रिलीव करता है। इसके अलावा कुछ दवाइयाँ, जैसे कि एंटासिड दवाइयाँ होती हैं या फिर आयरन की टैबलेट्स होती हैं, जो कि महिलाओं में कॉन्स्टिपेशन की परेशानी कर सकती हैं। तो अगर आपको किसी पर्टिकुलर दवा के साथ ये प्रॉब्लम आ रही है तो आप अपने डॉक्टर से इसके बारे में सलाह कर सकती हैं
और डॉक्टर आपकी दवा को चेंज कर सकते हैं, जिसकी वजह से आपको इस प्रॉब्लम से आराम मिल सकता है। इसके अलावा भोजन में लिक्विड्स और हाई फाइबर डाइट के अलावा कुछ किस्म के तत्व हैं जिनको ऐड करके कॉन्स्टिपेशन को कम किया जा सकता है। इसमें सौंफ, जीरा, अजवाइन, इस तरीके के तत्वों को ऐड करके कॉन्स्टिपेशन को कम किया जा सकता है। ये जो मसाले हैं ये आयुर्वेद की तरफ से भी कॉन्स्टिपेशन को रिलीव करने के लिए बहुत ज़्यादा मात्रा में रिकमेंडेड है, तो इसलिए इन मसालों का प्रयोग करके कॉन्स्टिपेशन को कम किया जा सकता है। इसके अलावा अगर कोई महिलाएं कैफीन या अल्कोहल का ज़्यादा मात्रा में सेवन करती हैं तो वहाँ पर भी कॉन्स्टिपेशन की प्रॉब्लम आ सकती है, तो उसको भी अवॉइड किया जाना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। इसके अलावा खाने पीने का जो पैटर्न है उसको रेगुलर पैटर्न में रखना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। महिलाओं को अपने मील्स को रेगुलराइज करना बहुत ज़्यादा आवश्यक है। इसके अलावा अगर किसी महिला को कॉन्स्टिपेशन की परेशानी बहुत ज़्यादा आ रही है, जो कि इन सारे तरीकों से नहीं ठीक हो रही है, तो ऐसे केसेस में कुछ दवाइयों को भी ऐड किया जा सकता है। आयुर्वेद में बहुत सारी अच्छी दवाइयाँ हैं जो कि कॉन्स्टिपेशन को रिलीव कर सकती हैं, जिसमें कि त्रिफला एक ऐसा तरीका है जो कि सेफ है गर्भावस्था के दौरान और कॉन्स्टिपेशन को रिलीव करने में इस्तेमाल किया जा सकता है। जहाँ पर एलोपैथिक दवाइयों की बात आती है वहाँ पर बहुत सारे ऑस्मोटिक एजेंट्स होते हैं जो कि स्टूल की क्वांटिटी को बढ़ाकर कॉन्स्टिपेशन को रिलीव करते हैं, और अगर ज़रूरत पड़ती है तो अपने डॉक्टर की सलाह द्वारा आप इनको ले सकते हैं। इसके अलावा ओलिव ऑयल की मात्रा भी अगर आप फूड में बढ़ाते हैं या तो आप जूसेस में या मिल्क में डालकर ओलिव ऑयल ले सकते हैं, जो कि कॉन्स्टिपेशन को रिलीव करने में मदद करता है। कैस्टर ऑयल को प्रेगनेंसी के दौरान अवॉइड किया जाना चाहिए क्योंकि कभी कभी ये प्री टर्म लेबर पेन का कारण बन सकता है। इसलिए अपने डाइट को, अपने लाइफस्टाइल को रेगुलराइज कर आप प्रेगनेंसी के दौरान होने वाले कॉन्स्टिपेशन की परेशानी से बच सकते हैं। जागरूक रहिए, स्वस्थ रहिए और खुश रहिए। धन्यवाद।